Hello students, welcome to the e-learning class of MABN. Today in this class we will study some basic concepts of maths. बच्चों इस क्लास में हम मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। नंबर नेम्स इन फिगर्स। नंबर नेम्स इन फिगर्स का मतलब होता है कोई आपको नंबर नेम दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए दिया है 10, TEN। तो 10 क्या है, ये 10 स्पेलिंग दी हुई है, आपको इसको फिगर्स में यानी नंबर में लिखना है। तो नंबर में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 0 10। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं हमारा है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। आफ्टर मतलब बाद वाला, बिफोर मतलब पहले वाला और बिटवीन मतलब बीच वाला। अब आफ्टर में जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है 70, ठीक, तो 70 के बाद क्या आएगा 71 आएगा। तो यही जो बाद में आया क्या आया 71 आया, यही हमारा क्या है, यही हमारा आफ्टर है। आफ्टर का मतलब होता है कि आपको कोई नंबर दिया गया रहेगा और आपको उसके जस्ट बाद वाला नंबर बताना होगा। अब आते हैं हम बिफोर पे। बिफोर का मतलब होता है जस्ट पहले वाला नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 35, तो 35 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 34 आता है, तो आप लिख दोगे 34। अब आते हैं बिटवीन पे। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 15 और बीच में डैश है और दिया है 17, तो 15 और 17 के बीच में कौन सा नंबर आता है 16 आता है। तो हमारा बीच का नंबर क्या हो गया 16 हो गया। तो ये 16 क्या है, यही हमारा 15 और 17 के बीच का नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू में जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया है 473 आपको कोई नंबर दिया हुआ है। तो 473 में जो 3 है वो वंस की प्लेस पे है और जो 7 है वो टेंस की प्लेस पे है और जो 4 है वो 100 की प्लेस पे है। तो 3 की प्लेस क्या हो गई वंस हो गई, 7 की प्लेस क्या हो गई टेंस हो गई और 100 की प्लेस क्या हो गई 4 हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक, और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वही होती है जो खुद का नंबर होता है। जैसे 473 में 3 की फेस वैल्यू क्या है 3 ही है, 7 की फेस वैल्यू क्या है 7 ही है और 4 की फेस वैल्यू क्या है 4 ही है। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़। हम किसी नंबर को जब जोड़ते हैं तो अब जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है 562 प्लस 317, इसे आपको क्या करना है, इसे दोनों नंबर को आपको जोड़ना है। तो आप ऊपर लिखोगे 562, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे 317 और फिर उसको जोड़ना स्टार्ट कर दोगे। और हम जोड़ना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पीछे से करते हैं। तो हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, आइए करते हैं। तो 2 + 7 कितना होगा 9, 6 + 1 कितना होगा 7 और 5 + 3 कितना होगा 8। तो आपका सम कितना आ गया, सम मतलब होता है दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ कितना आ गया 879। ठीक, इस प्रकार से हम ऐड को करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। ठीक, अब सबट्रैक्ट में मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 362 और माइनस करना है उसमें से 121। ठीक, तो 362 में से आप 121 को जब माइनस करोगे, 362 में से जब हम माइनस करेंगे 121 को, तो माइनस हम पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। ठीक, फिर 6 - 2 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा और फिर 3 - 1 करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। तो हमारा डिफरेंस दोनों के बीच का क्या आ गया, डिफरेंस मतलब अंतर कितना आ गया 241 का अंतर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों इवन और ऑड नंबर पे। तो आइए समझते हैं कि इवन और ऑड नंबर
पढ़ते हैं। इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, ये सब हमारे 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इनको इवन नंबर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऐसे नंबर जिनको कि हम 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑड नंबर के 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब हम आते हैं नेचुरल एंड होल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इट बिगिंस विद द नंबर 1 एंड कंटिन्यू इनटू इंफिनिटी। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी यानी उसकी कोई अनगिनत वो चलता ही रहता है। इन अदर वर्ड्स नेचुरल नंबर्स आर एंडलेस। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कभी समाप्त होने वाले नहीं होते। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक। अब बच्चों हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स भी बिल्कुल नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं। ठीक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होता है उसमें एक छोटा सा अंतर ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करेंगे यानी 1, 2 ऐसे करेंगे, और होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बच्चों हम आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक, 2 नंबर से। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। वो 2 नंबर कौन से होते हैं, या तो वो खुद के नंबर से डिवाइड होगा, खुद का नंबर मतलब अगर 3 है तो वो 3 से ही डिवाइड होगा, या वो एक और नंबर 1 से डिवाइड होता है। ठीक। ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ मतलब होता है खुद से। ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3, 5, ये सब क्या है, ये सब या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स में। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा नंबर से भी डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में अंतर क्या होता है कि प्राइम नंबर से 2 नंबर से डिवाइड होता है, या तो खुद से या तो 1 से, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 2 से ज्यादा नंबर से भी डिवाइड होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट नंबर्स के, जैसे 4, 6, 8, ये सब देखिए खुद से भी हो रहे होंगे, 1 से भी हो रहे होंगे, या किसी और नंबर से भी हो रहे होंगे। तो 2 से ज्यादा नंबर से जो नंबर डिवाइड होते हैं, इन्हीं को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। बच्चों, ये आपका रहा बेसिक कंसेप्ट्स मैथ्स में। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इसके बाद आपको PDF भी दिया जाएगा, उस PDF को भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, उस टेस्ट पेपर को आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिएगा तो उसको स्कूल में चेक होने के लिए, सबमिट करने के लिए भेज दीजिएगा।